तो ये जो प्रूफ है इसका मतलब क्या, देखो स्मॉल जी देखो बाबू, तुमको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका वैल्यू कोई फिक्स नहीं है। अगर तुम जाओगे, अभी तक पता है पृथ्वी से जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो इसका वैल्यू बदलता जा रहा है। फॉर्मूला था स्मॉल जी का, जी 1+h/r का होल स्क्वायर। नीचे जा रहे हो तब भी बदल रहा है डेप्थ पे, जी जैस g1 - d/r। अब देखना अर्थ की रोटेशन के कारण, अब ध्यान से देखते जाना, लिखना मत मेरे साथ, क्योंकि वो प्योर जा रहा हूं मैकेनिक्स लगाने। और ध्यान से देखो कैसे होना क्या वाला है। देखो हम लोग पृथ्वी के सरफेस पे रहते हैं, मान लो अर्थ है। अब सुनो काम का बात, कैसे याद करो, कैसे समझोगे, ये तुम्हें रटना नहीं है, वो मेरे साथ मत लिखना। अब सुनो ध्यान से, अब ऐसा कहानी है, सुनो। कोई गारंटी नहीं कि पृथ्वी में यही रहूंगा, मैं किसी भी एंगल पे हो सकता। देखो मैं स्पेशल एंगल केस क्यों ले रहा हूं, देखो अगर तुमको पता है ऐसे इधर इक्वेटर है इधर पोल है, वो प्रूफ जब किया जाता है सर्टेन थीटा एंगल पे ले किया जाता है। अब मानो फॉर एग्जांपल मैं यहां पे हूं, एम मास का मालिक बॉडी है पृथ्वी पे। अब सोचो ध्यान से कैसे प्रूफ करेंगे, प्योर फिजिक्स चलेगा। सुनो भाऊ, होने क्या वाला है, छोटा सा मास है। देखो तुम एक चीज पढ़ोगे, एक चीज पता है गलत पढ़ाएगी आज तक। सुनो बताता हूँ कहानी, तुम ऐसे आज तक पढ़े हो ना कि एम मास है, तुम्हें लग रहा हो कि एम जी ऐसे लगेगा, ये गलत है। सुनो बाबू क्यों बोल रहा हूँ गलत है, सुनो। देखो एम जी जो होता है, देखो सुनो याद रखना। देखो अभी तक हम लोग एम जी सीधा क्यों मानते थे, देखो मैं अगर ऐसे खड़ा हूं मैं, तो मुझे लगता है मेरे लिए अर्थ नीचे है, हम लोग सीधा बना देते। लेकिन अभी तो मैं अर्थ के सरफेस पे जाके बना रहा हूं सवाल ना, तो हमेशा एम जी टुवर्ड्स द सेंटर लगता है, ये बात याद रखना। अब अगर ऐसे मैंने एम मास को यहां रख दिया कि थीटा एंगल पे, तो इसके लिए सेंटर ज्वाइनिंग ये लाइन है, तो एम जी इधर लगेगा। इस बात थोड़ा सा बिल्कुल मत लिखना, तुमको प्योर कुछ फिजिक्स का सुनो। एम मास का बॉडी एम जी ऑलवेज इधर लगेगा। तो एम जी का रोल क्या होता है, ऑलवेज टुवर्ड्स द ग्रेविटी, टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की तरफ लगता है। अब आओ सुनो, यहां पे मान लो फॉर एग्जांपल ऐसे कोई थीटा मान लेते, कैसे भी मान हॉरिजॉन्टल से ही थीटा मान लेंगे फॉर एग्जांपल, यहां तो थीटा एंगल पे है। अब देखो मैं अगर यहां पे हूं, तो मेरे लिए देखो मैं अगर यहां पे खड़ा हूंगा तो मैं ऐसे रोटेट करूंगा, ये रोटेशन होगा मेरा भाई। मेरा रोटेशन ऐसे होने वाला है, और देखोगे ना ऐसे यहां पे एक रोटेशन होगा, मेरा रोटेशन अलग होगा, मेरा रोटेशन ऐसे होगा, ये होगा रोटेशन ऐसे ऐसे, क्योंकि देखो अर्थ तो ऐसे रोटेट कर रहा है। तो यहां पे देखो वो ध्यान से देखना, बिल्कुल मत लिखना, प्योर फिजिक्स है। सुनो होने के देखो एक्चुअल अगर देखा मैंने, पृथ्वी का अपना रेडियस तो ये है पृथ्वी का अपना रेडियस आर, लेकिन मैं तो कहीं और रोटेट कर रहा हूं। पृथ्वी पर हर कोई ऐसा ही हो रहा है, हर जगह ऐसा हो रहा है, पृथ्वी एक जगह है नहीं, तो मेरे लिए रेडियस यहां पे, मेरे लिए रेडियस ये हो गया स्मॉल आर। अब तुमको पता होगा क्यों कुछ सर्किल में घूमता है, याद करो जैसे बताए थे बैंकिंग ऑफ रोड, मौत का कुआं। तुम घूमोगे तो सर्किल में घूम रहे हो तो सेंट्रीपिटल जरूर लगेगा। अगर मान लो ओमेगा से घूम रहा है अर्थ, अर्थ रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस से, ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो बोलो ओमेगा। और अर्थ रोटेट करता है वेस्ट ईस्ट करता है, तो इससे यहां मतलब ही नहीं है, यहां जहां ओमेगा रोटेट कर रहा है। अब देखो अर्थ रोटेट करेगा, तुमको पता अर्थ जैसे ऐसे घूम रहा है, तो तुम भी यहां पे घूम रहे हो ऐसे ऐसे, तो तुम्हारे पे एक फोर्स लगता है सेंट्रीपिटल, वैसे काम करेगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर। हम क्लॉक एंटी क्लॉक का कोई मतलब ही नहीं है। सुनो मैंने ऐसे कोई माना है अर्थ ऐसे रोटेट कर रहा है, सुनो भाऊ अर्थ ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे अर्थ रोटेट कर रहा है, जैसे अर्थ रोटेट कर रहा है, तो मैं यहां हूं, मैं भी ऐसे रोटेट कर रहा हूं मैं। अब मेरे रोटेशन देखो, तुमको पता है सेंट्रीपिटल कहां लगता है, टुवर्ड्स द सेंटर। अब मैं क्या लेके बना रहा हूं, सेंट्रीफ्यूगल अवे फ्रॉम द सेंटर। अब सुनो अब देखो तो एक चीज, अब थोड़ा देखना प्योर फिजिक्स में थोड़ा सा आते हैं, थोड़ा सा फिजिक्स। अब देखो तो एक चीज, ये थीटा है, देखो तुमको दो वेक्टर दिख रहा है, एम आर ओमेगा स्क्वायर भी एक फोर्स है, एक्सलेशन निकालेंगे तो आर ओमेगा स्क्वायर वहां है, यहां एक्सलेशन है स्मॉल जी, इन दोनों के बीच में एक एंगल है, ये एंगल पहले निकालना होगा फिजिक्स लगा के। बस सुनो अगर थोड़ा सा बढ़ा दे, अगर सीधा फिजिक्स थोड़ा लगा दे, इसको थोड़ा बढ़ाओ, ये थीटा, तो मैथ में ये एंगल थीटा होता है कोरस्पॉन्डिंग से, और ये एंगल होता है 180 माइनस थीटा। देखो अभी तक क्या किए हैं, जो किए हैं थोड़ा थोड़ा लिख देते हैं तो पता चलेगा, उसके जाने प्रूफ कर देंगे। वो अभी तक इतना ही किया है मैंने कि स्मॉल एम किसी बॉडी का मास है,
जो किसी भी एंगल पे है, जो रोटेट कर रहा है थीटा एंगल पे। अरे तो थीटा को देखो डिपेंड करता है थीटा कोई किस केस में रहता है। देखो कुछ लोग क्या करता है, थीटा को वाई एक्सिस से भी ले लेता है, मैक्स कहीं तो कोई बना सकता है, बनाने वाले के ऊपर है। देखो एम आर ओमेगा स्क्वायर, और ये जो फोर्स लग रहा है, मतलब सिंपल समझोगे तो एम जी के बारे में एक बात याद रखना, एम जी ऑलवेज काम करता है टुवर्ड्स द सेंटर, अब सेंटर की तरफ ही लगेगा। ये अभी तक जो पढ़े वो गलत है। देखो तुमको फॉर इसका मतलब क्या होगा, कोई और बॉडी चला गया, मान लो कोई सर्किल होता, अर्थ होता, तुम अर्थ पे यहां होते, तुम अर्थ पे यहां रहते, एम जी ऐसे लगता, यहां होते तो अर्थ सेंटर यहां है ना, एमजी ऐसे घूम जाएगा, उल्टा भी हो जाएगा। एमजी ऑलवेज अर्थ ना पुल कर, एमजी ऑलवेज नीचे थोड़ी लग रहा है, अर्थ ना पुल करेगा, इसलिए याद रखना ये बात, टुवर्ड्स द सेंटर लगने वाला फोर्स है। अब यहां पे क्या करना है ये तो समझ गए। और स्मॉल आर क्या है यहाँ पे फॉर्मूला में, अर्थ का रेडियस नहीं है, वो सर्कुलर छोटे से पाथ का रेडियस है। ये मतलब ये रेडियस है, मतलब स्मॉल पाथ का, स्मॉल मास का, हाँ तुम जहां रोटेट कर रहे हो उसका रेडियस है। और कैपिटल आर जो अर्थ का रेडियस, हमारा अर्थ का रेडियस कितना होता है, अर्थ का मास कितना होता है 24 kg। बहुत थोड़ा सा लिख लो, पूरा हटा के जाने प्रूफ कर दे, प्रूफ तो कर देंगे, तो प्रूफ में क्या करूंगा, तो सीधा लगाऊंगा फिजिक्स, तुम पढ़े हो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, देखो दो वेक्टर दिख रहा है, एक ये वेक्टर एक ये वेक्टर, 180 माइनस थीटा का एंगल लगा दूंगा, रिजल्टेंट आ जाएगा प्रूफ, उसमें कुछ इग्नोर भी करना आगे चल के भी, तो थोड़ा सा लिख लो इतना बस, तो लिखो एकदम खतरनाक एनर्जी के साथ रहना, याद रखना। कल लिखा गया था एक बात, क्या लिखा गया था, प्लस, हाँ इसी पे काम करना। हाँ वो मैंने डाला है, वो 8 क्लास का बच्चा, वो इतना खुश हो गया, 9 क्लास का है, उसको मैं इतना 90% उसका विश्वास दिला दिया, नहीं पढ़ा बच्चा इतना सही होकर पढ़ गया, इतना खुश हो गया, उसने मैसेज कर दिया, एक सवाल था कौन टॉप करे, उसने बोला कि मेरे से, कि मेरे पास टॉप करने में वीर लिख दो, कॉन्फिडेंस आ गया उसके अंदर, कर रहा है भले नहीं ला सकता, कोशिश तो कर सकता है ना, कल सही में पढ़ा है वो, कल बहुत लोग पढ़ा इस बात को समझ के, अगर मेरे कुछ बोलने से किसी का भला हो जाए तो मेरा क्या जाता है, 90% प्लस का मान लो लायक नहीं भी होता, कोशिश करेगा 90 80 तो पहुंच ही सकता है लड़का ना, कल को लड़का बिल्कुल नहीं पढ़ता था कल तक, आज वो 2 मिनट के अंदर सुना रहा है, ऐसा हो रहा है, इसमें यही पॉजिटिव एनर्जी लाना है खतरनाक, तो फिर कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारे लिए सिर्फ एक ही मोटिवेशन, जो कल भी बोले थे, जब भी दिक्कत हो अपने 10th का स्कोर कार्ड देख लेना, बहुत नंबर आया था उसमें 10th में, पता चल गया वो कितना आया था, सोच लेना 10th में जो था वो दोबारा ना हो जाए, 10th में नंबर कम था बदला लो 12th के स्कोर से, लोग 12th का नंबर देखेगा। इसलिए स्मॉल जी का वैल्यू कोई फिक्स नहीं है, बदल रहा है, स्मॉल जी हमेशा बदल रहा है हमारे साथ, हम उसको इग्नोर कर देते हैं, बात अलग है। अर्थ को ओमेगा निकाल दिखा देंगे वो भी कितना होता है, ठीक है, देखो ओमेगा जो अर्थ का बहुत कम है और बहुत स्लो चल रहा है, हाँ अर्थ का स्पीड कितना है वो भी निकाल देंगे, और सोचो अर्थ कितने का स्पीड से रोटेट कर रहा है, अभी हम फील क्यों नहीं हो रहा है, कितना का स्पीड है वो निकाल देते हैं, अर्थ रिवॉल्व कर रहा है सन के अबाउट, हम भी रिवॉल्व कर रहे हैं, क्यों नहीं फील हो रहा है हमें, नहीं उसका रीजन स्पीड बहुत स्लो है, निकाल देते हैं स्पीड कितना है, तुम लिखो तो सही, छोड़ 1600 होता था अभी तक, देखो स्पीड कितना आएगा ना, सॉल्व करके ला देते हैं, कितना आएगा, कितने के स्पीड से ओमेगा से रोटेट कर रहा है, सिंपल फिजिक्स लगा के प्रूफ कर लूंगा मैं, कितना का स्पीड से अर्थ चल रहा है, और जब लिख लो तो इसको तो और तोड़ देते हैं, तो अभी तक कहानी यही है, एम आर ओमेगा स्क्वायर और ये एम जी ऐसे लग रहा है थीटा एंगल पे, बस लिख के थोड़ा बैठ जाए, चलते हैं कुछ
फिजिक्स बना रहे। इतना तुम्हें आता होगा, दो वेक्टर जब भी आएगा 12th में भी जाओगे, दो वेक्टर आएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, बस बन गया। अब इतना लिख के थोड़ा देर रुक जाना, कुछ लगाएंगे, थोड़ा सा बाइनोमियल भी लगाएंगे इसमें मैथ्स का प्रूव करने के लिए। हाँ थोड़ा सा स्टेप चलेंगे आगे, मैथ्स का यूज करना है फिजिक्स में। बस वो अगला स्टेप, तुम चले जाओ थोड़ा देर के लिए कहीं फेंका जाओ, और अगर नहीं लिखे तब भी जब लिखने मौका दे देंगे। सो मेन कहानी अब याद कैसे बनाएंगे, बस स्टेप बोलते जाओ। सुनो देखो, सबसे पहला बात देखो, तुमको निकालना है स्मॉल जी है एक्सेलरेशन। अब दो एक्सेलरेशन तुम्हारे वेक्टर क्वांटिटी है, तो देखो अगर सिंपल फिजिक्स लगाऊं मैं, दो वेक्टर दिख रहा है, एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स बाय मास। इधर एक्सेलरेशन कितना है, आर ओमेगा स्क्वायर, इधर कितना है, स्मॉल जी। देखो अगर देखोगे वेक्टर के हिसाब से तो जी इफेक्टिव निकालना है, नेट जी, नया जी कितना आएगा, तो फॉर्मूला क्या होगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक तरफ क्या लिखा है, आर ओमेगा, तो ए स्क्वायर आर ओमेगा का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर स्मॉल जी का स्क्वायर, 2ab, ऐसे लिखो बाबू, 2 आर ओमेगा स्क्वायर जी कॉस माइनस थीटा। कॉस 180 माइनस थीटा कितना होता है, गलती, माइनस कॉस थीटा। क्यों होगा बाबू, 180 पे कॉस नो चेंज, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव। इतना छोटा छोटा बात भी बहुत बड़ा गलती बन जाता है। और सुनो क्या करना है, बिल्कुल मत सुनो, इतना आएगा, कुछ इग्नोर करेंगे इसमें। देखो ये cos 180 माइनस थीटा आएगा, ये माइनस cos थीटा होता है, और इतना आएगा। सुनो क्या करना है, अब होने क्या वाला है, जैसे बात की कि अर्थ का स्पीड बहुत स्लो है, ओमेगा का पावर 4 बहुत छोटा हो जाता है, इग्नोर हो जाता है, ये जीरो कर देंगे इसको, सीधा सीधा जीरो करने वाले हैं। ये जो है बाबू, ओमेगा का पावर 4 ऑलमोस्ट जीरो है, इतना छोटा हो जाएगा। क्योंकि मान लो फॉर एग्जांपल सोचो, तुम 1/10 है, 1/10 का पावर 4 करोगे तो 1 बाई क्या हो जाएगा, 0.001 करके आ रहा है, जीरो कर दो। अब देखो इसका जी इफेक्टिव, अभी और कुछ करना है, तुम इंटरनेट पे देखते हो कहीं पढ़ते हो, इसको तुरंत तोड़ के बनाया जाता है फार्मूला। तो फार्मूला फिर क्या करोगे, वो मत लिखो, पहले आई कांटेक्ट लिखो, आई कांटेक्ट छापना नहीं है ना, वो पढ़ाई स्कूलिंग सिस्टम था, 10th का छाप के चल दिए, पढ़ाई ऑन द स्पॉट, बाद में नहीं याद करते तुम भाई, मुझे याद है तो मैं लिख देता हूँ भाई, वो बाद में मुझे कहानी याद है तो मैं लिख दे रहा हूँ भाई। अब लेंगे कॉमन, चलो उसके बाद अब चेंज करने जा रहे हैं। सुनो इतना हुआ, अब देखो मुझे करना क्या है, सुनो ध्यान से, अब यहां लगाएंगे स्मार्ट दिमाग। सुनो ध्यान से, करना क्या है, मुझे किसी हाल में जी को बाहर निकालना है, रूट के बाहर निकालेंगे तो जी स्क्वायर होना चाहिए, यहां तो एक ही जी है, जी से मल्टीप्लाई डिवाइड। अब यहां लगाएंगे थोड़ा सा दिमाग, ऐसे लिख देंगे दिक्कत है, ऐसे लिख दे बाबू, ऐसा क्यों लिखे, सुनो यहां से जी स्क्वायर बाहर निकले तो जी निकल जाएगा। अब सुनो फिर देखते जाओ स्टेप, फिर सुना देना। अब फिर क्या लिखेंगे, सुनाना ये है कि ऑन द स्पॉट चीजों के दिमाग में चलना चाहिए, वो पढ़ाई क्या तो याद ना रहे नींद में। अब यहां से जी बाहर निकलेगा, यहां क्या बचेगा 1, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस 2 जी स्क्वायर, तो जी निकल गया, ऊपर क्या बच रहा है cos थीटा बाई जी। अब सुनो फिर उसके बाद अगला स्टेप, फिर इसको कॉम, अब देखो फिर उसके बाद अब तो करना क्या है, जैसे ही सॉल्व करोगे ये पावर चला जाएगा 1/2, 1/2 आएगा, वो पहले भी सीखे हो, 1/2 आता है, 1/2 आता है मल्टीप्लाई, जो उसमें किए थे सेम कहानी, 1/2 आएगा मल्टीप्लाई में। देखो अब जैसे ही सॉल्व करोगे 1/2 आएगा मल्टीप्लाई में, फिर उसके बाद अब जाके बनेगा फॉर्मूला। जैसे ही सॉल्व करोगे, अब देखो ये 2 कटा, देखो यहां क्या मल्टीप्लाई होगा जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, यही फॉर्मूला लिखा होता है हर जगह इंटरनेट पे। तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट लिखने अच्छा तरीका बताना बहुत जरूरी था, ये तरीका जानोगे पता है, तुम अभी 12th में जाओगे ना, अभी तो ठीक है, नहीं तो कौन एग्जाम में 11th होने वाला है, तो बच्चा नहीं पढ़ता है, 12th में अगर चले गए
तो ऐसा ऐसा प्रूफ पड़ा हुआ है। अब बच्चा क्यों नहीं पढ़ता है 12th में, वो तो 11th पढ़ा ही नहीं है। 11th को इतना आदत नहीं देखना झेलने का, 12th में जाएगा दिमाग बाउंस करेगा कहीं जाएगा तो क्या क्या अपने मन से बना देते हैं। इसको आदत अभी से लगा लो, बस भारी नहीं है, याद करा देंगे तुरंत। और 0 डिग्री मतलब इक्वेटर, cos 0 1। पर तुम पहले पढ़े थे स्मॉल जी का भी कहा जाता था पोल पे, पोल पे, इसमें प्रूफ हो गया। 0 डिग्री मतलब इक्वेटर, इक्वेट एक और फॉर्मूला याद रखा बाबू, एक और चीज बनाया था, सुनो बाबू। ये ऐसा किए है, अगर कोई तुमसे पूछेगा इक्वेटर पे स्मॉल जी कितना होता है, पर देखो इक्वेटर में पहले तुम पढ़ते gm/r² मिनिमम, तो यहां भी तरीका है। इक्वेटर पे जाओ थीटा 0 डिग्री, cos 0 1, इक्वेटर में ये फॉर्मूला, ये डायरेक्ट एमसीक्यू में पूछता है। पोल्स पे थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे, पोल पे जाओगे cos 90 0, पोल पे एग्जैक्ट जी आता है 9.8, एग्जैक्ट जी है। अब यहां पे थीटा 90 डिग्री, तब उस केस में जी इफेक्टिव जी होता है। इसलिए थोड़ा सा हिम्मत जुटा के थोड़ा सा लिख लो, अब पूरा सुना दो। वो पता सुनाने में दिक्कत हो ना, फार्मूला तुम्हारे सामने है, पुट कर आंसर आ जाएगा। स्टैंडर्ड फीचर और थोड़ा देख लो, याद करा देंगे, भले बड़ा दिख रहा है तुम्हें, फिर याद कराना है। पब्लिक को तुरंत याद कराएंगे, पूरा स्टेप बोलवाएंगे। देखो पढ़ाई क्या याद ना रहे, अगर याद नहीं करा तुम किसी जन्म में याद नहीं कर पाओगे। तुम ऐसे नापोगे 2 पेज 3 पेज 1 पेज, ऐसे नापता है कोई भाई? इंसान का माइंड ही ऐसा चलता है। इसे कुछ मत करो, तुम बस लिख के बैठ जाओ। याद कैसे कराना हो मेरे ऊपर, याद करा दूंगा भाई। यही काम रोज 12th का यही करता हूँ। 12th में वहां पे तुमको एग्जाम में जाओगे, तुमको सजा के ही लिखना पड़ेगा, लेकिन याद कराने का टेक्निक अलग होता है, शॉर्टकट जो तरीका है याद करा देंगे तुरंत। बस लिख के बैठ जाओ, बताते हैं कैसे याद करेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत फेमस है, बट इतना बड़ा बन गया है, बस देखने के लिए मैथ्स बना के बड़ा कर लिया है मैंने। एक्चुअली तुम अगर अच्छा स्कोर करना है, वो आगे का जिंदगी बनाना है, तो जब भी खाली टाइम मिले घर पे, तो ये सबको याद तो करा देंगे, तो गारंटी अभी याद हो जाएगा। मेरे साथ कुछ भी याद हो जाएगा, लेकिन तुम लिख कर कोशिश कर, लिख पाते हो कि मेमोरी पे? तो याद तो मैं किसी को कुछ भी करा लेता हूँ, तो आसान है, मुझे पता है। लेकिन सामने वाले ये नहीं सोचता है कि उसको याद हो, सोचता है उसको याद किसी ने याद करवाया है जबरदस्ती। तुम अपने आप को चेक करना है कि तुम्हें याद रहता है कि नहीं, खर्चा के अपने से खाली पेज पे। तो लिख लो, पूरा स्टेप सुनाएंगे हाथ पे। नाइन्टी परसेंट बच्चे से नहीं हिलता है, एकदम हिलवे नहीं करता है वो, सांस लेता है। लेकिन पढ़ाई पसंद अजीब टॉर्चर यही काम देगा ना, सोचो ना, देता है। लेकिन थोड़ा सा, लेकिन उस वक्त कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है, कोई मतलब नहीं होता है कोई चीज से, किसी से बगल में कौन बैठा आसपास, किसी कोई मतलब, एकदम शांत, एकदम कंसंट्रेशन। सोचो ना, एक बार सोच के देखो, फील कर देखो कितना अच्छा लगता है ऐसा मार्क्स आ जाए तो। ये मैंने बोला था शाम को, एक 2 लाइन बोलवे कि एग्जाम को लेकर सब तेज हो गए, 2 वर्ड बोलवे की, 2 को माला है, कौन सा माला पहनोगे? उसका जवाब सुन के शांत हो गया सब। एक 2 को माला मिलेगा तुम्हारे पास, 10th का लोग यही माला 2 वर्ड सुन के अब एकदम खतरनाक बन गया है सब। 2 माला है, अब सोचो कौन सा माला पहनना है। एक माला है तुम 10% लेके जाओ, 4%, अब किस चीज का माला पहनाएगा कोई? जूता चप्पल का। हाँ, और दूसरा माला है कि तुम स्कोर लेके जाओ 90 प्लस, 95 92 93, और 90 का 85 86 तो लाओगे कम से कम, वो भी कम नहीं होता, 12th में बहुत होता है भाई। उतना भी लाओगे तो फिर कम से कम रहेगा। उस वक्त माला पहनाया जाएगा, मतलब तुमको एकदम एकदम जो फोन चाहिए, क्या टीवी देखो, रिमोट ले लो, गेम खेलो भाई, उसको कोई कुछ नहीं कहेगा। तुम सही बात है, इंडिया में स्कोर पूछता है, तुम्हारा कुछ अच्छा अचीव करते हो, गलत कर तब भी सही है। अच्छे हैं तुम, कितना भी कुछ अचीव नहीं कर पाओ, सही हो कर तो गलत है। हेलो हेलो, हाँ अच्छा, वो ये रेडी हो गया कंटेंट मेरे नाम पे? कंटेंट तो आपका रेडी, बस आप वेट कर रहे हैं, आप करेंगे, मैं प्रोसेस करवा देता हूँ, बीच वाला वो अच्छा इसको प्रोसेस करा है, वो थोड़ा देर में कर देते हैं, फ्री हो थोड़ा देर में कर देते हैं इसी पे। ठीक है, आप हाँ प्रोसेसिंग कर दीजिए, आर्टिकल पढ़ लिया, मैं फोटो सही से लगा दीजिए थोड़ा। हाँ हाँ, ग्राफिक डिजाइन की फोटो है इनके पास। ठीक ठीक,
फोटो तो भेजा ही थे ना, उसी को एडिट करना दीजिएगा। ठीक है ठीक है, कर ले। देखो भाई, जिसका बात की है वही कहानी है। ये है एक बड़े चैनल का फोटो, ये है एडिटर है बड़े न्यूज़पेपर का। इसमें सही इसने कंटेंट लिख दिया है, वेरिफिकेशन करवाता है पहले लिखने के पहले, क्या क्या लिख दिया पहले चेक पढ़वाता है मेरे से। किसी को लिखेगा तो पढ़वाएगा पहले कि क्या लिखा आपको पसंद है कि नहीं, उसके बाद एडिट करके अपलोड करवाता है सब। भाई सब सेकेंडरी चीज, जब चल तब हो जाएगा, मेन चीज से नहीं भटकना है, सुनने से खतरनाक बन के। तो लिखते तुरंत याद करना चालू, ऐसे याद करोगे बहुत ज्यादा दिख रहा है दूर से। डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर, ऐसे याद मत करो। हाँ भाई, कुछ ऐसे जज करता है, इसे कैसे हटता है, मैं तो पूरा हटा के बना के दिखाता हूँ भाई शॉर्ट वे में। कैसे याद रखेंगे माइंड मैप तरीके से। माइंड मैप बोला पहले नहीं बनाते किसी को, वो समझने भर होता है, उसमें स्टेप उड़ा देंगे, स्टेप उड़ा के लिखेंगे। अब मुझे सुना दो भाई, और सही पहुंच गए। ये नहीं लिखे थे, अच्छा इसको ला देंगे, ये लिखिए, ये लिखो ना, वो ला देंगे। चलो भाई उसको हटाएंगे, उसको जूम कर देंगे, उसको मत देखो भाई, जूम कर देंगे। ये लिखो ना पहले, ये लिख लिए, इसको जूम कर देंगे, रख देंगे, ला देंगे जूम करके। ये कुछ नहीं, ला देंगे जूम करके। ये लिख लिए ना, चलो भाई यार, इसको पढ़ के नहीं याद करा सकते, फिजिक्स से कोई प्रूफ होता है इसको पढ़ के नहीं याद नहीं करता हूं मैं, लगे तुम मेरे साथ पढ़ते रह जाओगे। लाइव बनाएंगे दोबारा, हाँ हाँ, शॉर्ट स्टाइल में। फिजिक्स फेवरेट बनाया अपना, स्लो कैसे याद रखोगे, और तुमको सुनाना है 1 मिनट में, 60 सेकंड सुनाओगे, स्लो कैसे, अर्थ है, स्टेप याद करते जाओ। ये थीटा है, एंगल बना है, और यहां पे मास है। वैसा लाइव बनाएंगे ना, तुमको समझ में आएगा मैं कैसे कैसे बना रहा था। पढ़ दूंगा, लगेगा तुम खाली रीडिंग लगा रहे, रीडिंग लगा दिया हमने साइंस को। यहां से बाबू अब बताओ, यहां से ऐसे घुमा था, ये क्या था, स्मॉल आर, यहां कितना फोर्स लगा था, mg। और अगर पूछेगा, मान पूछता कि नेट फोर्स कितना था, तो जो स्मॉल जी निकाले उसे मास से मल्टीप्लाई कर देते। इधर क्या लगा था, ये क्या था, थीटा, क्यों हुआ, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ये कितना एंगल था, बस हो गया, काम खत्म, फिर आ गया, बस इतना हो गया। रिजल्ट ऐसे बनाए थे, पूरा स्टेप समझना है तुमको, बिना देखे। ऐसा कर सकते हो तो कर लो। सुनो, ऐसे बनाए थे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए की जगह क्या मान लो फॉर एग्जांपल आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे, ए बगे स्क्वायर करेंगे जी का, जी स्क्वायर। फॉर्मूला होता है 2ab, तो 2 आर ओमेगा स्क्वायर जी cos 180 माइनस थीटा। सुनो, अब जैसे बनाओगे, ये वैल्यू कितना था, 0, बोले तो ओमेगा बहुत छोटा है पृथ्वी का, ये 0, जी स्क्वायर, अब देखो ये बन गया था माइनस cos थीटा। अब फिर क्या किए थे, ऊपर नीचे जी से मल्टीप्लाई डिवाइड करके जी कॉमन ले लिए थे, यहाँ cos थीटा भी आ जाएगा। देखो जी कॉमन ले लिए थे, डायरेक्ट जी कॉमन ले लिए, अंदर क्या बचा 1 माइनस 2 आर ओमेगा स्क्वायर, एक जी से डिवाइड भी किए होंगे। अब फिर देखो इसका पावर 1/2 आएगा, 1/2 कैसे उड़ा दिए होंगे। हाँ देखो 1 माइनस 2 आर ओमेगा स्क्वायर जी cos थीटा, इस पूरे का पावर कितना था 1/2, 1/2 को यहां से लाए, यहां ला दिए, 1/2 कट गया, डायरेक्ट सॉल्व करके आ गया जी माइनस जी आर ओमेगा स्क्वायर cos थीटा, हो गया थीटा 0 इक्वेटर पे। अब सुनो भाई, देखो अंतर दिखा, यही तुमको 60 सेकंड में से करके बना दिए, ये अगर लिख के तो तुम बाद में नहीं समझ पाते। हाँ मैंने बना को बताया, और इंसान का माइंड है, इंसान का माइंड जब किसी चीज को लगातार देखता है उसको याद हो जाता है। तुमको बिना देखे सुना है, हाँ मेरे साथ सुना ना, ऐसे हाथ के स्टाइल से तेज बना रहा हूं भाई। और 2 तरह का बच्चा देखो होता है, हाँ समझ के लिख लिखते टाइम ब्लैंक, और ध्यान से कुछ नहीं करना है, सुनाओगे 60 सेकंड में। इंसान जो किसी को लगातार देखता है दिमाग सिर जाता है। हर इंसान का माइंड तेज है, उसको माइंड का कंट्रोल नहीं है, हर किसी के साथ है। जो अपने दिमाग को कंट्रोल कर ले बहुत तेज बन जाएगा, जो कंट्रोल कर ले। वैसे इम्पॉसिबल है, कुछ हद तक तो किया जा सकता है, मैंने उसी का ट्राई किया है। हाँ
क्योंकि हर किसी को वही मन, दिमाग क्या कहता है, हंसना खेलना दिमाग वही करता है। लेकिन जब दिमाग को कुछ और दिख जाता है, कुछ एक लक्ष्य दिखता है, उस लक्ष्य को पाने के लिए वो दिमाग कुछ और लेवल तक जाता है। तो इसे तुम्हारा भी लक्ष्य 90% प्लस होना चाहिए। तो कोशिश करोगे, कोई पेन नहीं चलेगा, मैं भी नहीं, देखते कितना शार्प आईक्यू है तुम्हारा। कोशिश करना आईक्यू पे, आईक्यू शार्प मैनेज करना है। बताइए फायदा क्या होगा। कुछ लोग होता है दिन भर रात भर पढ़ता है, नंबर नहीं आता है। रात भर पढ़ने दिया, पढ़ना यूजलेस होता है इंसान, होता है भाई। पढ़ो, देखो पढ़ना गलत है, पढ़ो लेकिन इफिशियंसी के साथ पढ़ो ना। 5 घंटा में जो काम हो सकता था 2 घंटा में तुम दिन भर लगा दिए। तो सुनाने याद कर लोगे। अर्थ आएगा तुम्हारा, यहां एम मास रखे, एंगल है थीटा, इधर क्या फोर्स लगेगा, एम जी, इधर क्या लगेगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर। दोनों के बीच कितना एंगल आया था, 180 माइनस थीटा। अब वेक्टर लिखोगे, जी इफेक्टिव कितना आएगा, रूट अंडर जी आर स्क्वायर ओमेगा 4 प्लस कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। अब एक बार याद रखना क्या इग्नोर किए थे, आर स्क्वायर ओमेगा का पावर 4, कितना आ गया, जी इफेक्टिव, जी माइनस उसके जी स्क्वायर आएगा, उसके बाद क्या आएगा, 2 आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा बाई जी। अब फाइनल फॉर्मूला कितना आया था, फाइनल फॉर्मूला जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। इक्वेटर पे, पोल पे, तुम किसी पेपर में जाओगे तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला काम आएगा। लेकिन पता ये चीज समझ जाओगे ना तो आईक्यू बढ़ेगा। पर चलो थोड़ा सा कुछ और लिखना है, पर छोटा सी लिखे जा रहे हैं डिफिनीशन। चलो रूल चेंज करते हैं, रूल चेंज करते हैं। पहले कुछ डेरिवेशन बनाया था, दिमाग तो तुम्हारा यूज हो चुका है, कुछ ऐसा लिखते हैं जो तुमको पसंद आएगा। ग्रेविटेशनल फील्ड, वो बताइए जो लिख रहे हैं ना, क्लास 12 में जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, सेम है, 100% सेम है। अंतर यहां मास वहां चार्ज। और तुम फील्ड नहीं पढ़े हो 9th क्लास में। सुनो होता क्या है ग्रेविटेशनल फील्ड, वो सोचो तो हमारा बड़ा सा अर्थ होता, अर्थ क्या करता है, अपने आसपास कोई चीज को ट्रैक करता है। तो उसे मैग्नेटिक फील्ड सुने होगे 10th में। मैग्नेटिक फील्ड क्या था, किसी मैग्नेट के राउंड स्पेस जितना दूर तक मैग्नेट का फोर्स काम, सेम तरह ग्रेविटेशन का है। इसका तो ये तो हो गया थ्योरेटिकल डिफिनीशन। मैथमेटिकल डिफिनीशन होता है कितना फोर्स लगता है कितने मास पे लगता है। सबसे अच्छा डिफिनीशन क्या है इसका, मैथमेटिकल लिखो। अब एक रेशियो है, जैसे फॉर एग्जांपल सोचो बड़ा सा अर्थ है, यहां पे मास है, तुमको पता है इन दोनों में पहले ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। अब ये फोर्स ग्रेविटेशनल फील्ड करेगा क्या, छोटका को लगाएगा, छोटके मास को। तो फॉर्मूला होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स को छोटे से मास को डिवाइड कर दो। 12th क्लास में क्या पढ़ोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को छोटे से चार्ज से डिवाइड कर दो। इसलिए स्मॉल जी दोनों सेम होता है, थ्योरम डायमेंशनली सेम है, थ्योरेटिकली थोड़ा सा अंतर है। हाँ आ जाएगा इसमें, 12th का कनेक्शन है, याद रखना। पूरा मैच कर रहा है। तो ये लिख सकते साथ में, ये आसान चीज को मैं इसको बहुत बड़ा टिप नहीं है, ये तुम्हारा फेवरेट चीज डिफिनीशन है। इसमें देखो वहां पे जब प्रूफ आएगा ना फिजिक्स का अलग अलग, वहां रुक जाना। अब लिखो डिफिनीशन लिखो, साथ लिख सकते हो। पगली को लिखो, तुरंत लिखो, तुरंत सुनाना, ये आसान है। तो फिर वही कहानी, 90 प्लस बच्चे एकदम कंसंट्रेशन। देखो पढ़ाई का बात तो गलत नहीं है, लेकिन देखो गलत टाइमिंग पे कर रहे हो। ऐसे 90 प्लस नहीं आता, सक्सेस सैक्रिफाइस खोजता है। सैक्रिफाइस भले अजीब लग, क्या मन नहीं कर रहा, थक गए, बात नहीं करे, थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन उस चीज को फील करो, 90% नंबर आएगा तो कैसा फील होगा। इसको लिखो, तुरंत सुनाना चालू। ये आसान चीज लिखो, हमेशा लिख सकते हो। तो इसको भी, इसको ई से ही लिखा जाता है। अगर दोनों फील्ड आ जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड ना, तो उसमें ई जी कर देता है लोग। अब यह ई से ही लिखो, तो इलेक्ट्रिक थोड़ी आ रहा है 12th का। इसको लिखो, तुरंत तुरंत सुनाओ, ये आसान चीज है। हाँ पढ़ाई ऑन द स्पॉट। तो ई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफ बाई एम।
तो एफ बाई एम हो रहा है, ई का एक और फॉर्मूला बन सकता है। अब तुमको पता है इसका फॉर्मूला होता है जी एम एम बाई, फोर्स का फॉर्मूला ये होता है छोटे को, ये देख रहे स्मॉल जी से मैच कर गया, लेकिन दोनों अलग अलग चीज है। देखो ये तुमको थ्योरेटिकली वो एक्सलेशन प्रोड्यूस कर रहा है, ये इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, मैं फॉर्मूला वाइज सेम है। ये क्या कर रहा है, तुमको कोई फोर्स एक्सपीरियंस कर, देखो ये दोनों पता है सेम क्यों हो जा रहा है, अगर कोई फोर्स लगाएगा एक बड़ा मास छोटे मास के बीच में एक्सलेशन तो लाएगा ही ना, इसलिए सेम हो जा रहा है। रेंज है इसका क्या, जितना तुम आर के दूर जाओगे फोर्स घटता जाएगा, मास बढ़ता है। हाँ देखो यूनिट का अंतर है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखते थे, भले तुमको कट के सेम आ गया दोनों, लेकिन इसका यूनिट वो नहीं लिख सकते हो। इसका बेस को, ये बेसिक कंसेप्ट तो फोर्स बाय मास है ना, तो ये भी एक्चुअली मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होता है, लेकिन लिखना ये है कंसेप्ट के हिसाब से अंतर है थोड़ा सा बस। अब दुनिया का कोई फील्ड वेक्टर होगा, बोली तो लिखते 1 मिनट सुना दो 60 सेकंड तुरंत। हाँ अब ये वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, और तुम एकदम थ्योरेटिकल चीज लिख रहे हो, थोड़ा इस पर भी सवाल बनता है। अब छोटा जी के वैल्यूज को भी सवाल जोड़ना है 3 जगह केसेस में। अब ये जो होता है ग्रेविटेशनल फील्ड, इसका ग्राफ वो बना वगैरह है, कहानी तो वही है, इसका एक ग्राफ होता है वो ऐसे। चलो बता दो ये ग्राफ कैसे बनाया मैंने, ये ग्राफ को पता है एक्चुअली एग्जाम का सवाल है, ये सवाल एग्जैक्ट सवाल है, पता है सवाल पूरा पूछ सकता है, अगर तो स्मॉल जी का पूछेगा तब भी यही ग्राफ है। तो इस ग्राफ कैसा क्यों बना दिया मैंने, बताता हूं क्यों बनाया इसी ग्राफ। ये ग्राफ को याद रखना, इस ग्राफ क्या है, अगर कोई तुमसे पूछेगा स्मॉल जी का ग्राफ, डिस्टेंस फ्रॉम द रेडियस, तब भी सेम ग्राफ बनाओगे। अगर ग्रेविटेशनल फील्ड वर्ड यूज कर दिया तब भी सेम ग्राफ। इस ग्राफ को लॉजिक है, वहां से हाइपरबोलिक पाथ है। तो सुनो ये ग्राफ ऐसे बना है, यहां जाके ये देखो यहां से यहां कांस्टेंट है, और ये एक्चुअली में आर है, मतलब ग्राफ देखोगे स्मॉल जी कैपिटल आर लोगे तो जीएम बाई आर उसका वैल्यू फिक्स है, स्टार्टिंग का वैल्यू बढ़ता है बाद में घट जाता है, जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है घटता जा रहा है। ये याद रखना, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये आर क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। अच्छा ग्राफ ऐसा क्यों, ग्राफ ऐसा क्यों, मैं प्रूफ बताया ग्राफ ऐसा क्यों बन गया, फिर बताते हैं पूरा कहानी। इसका पता है इसका जवाब कहां से खोलेंगे, वो जो प्रूफ मारे थे ना ऊपर जाके नीचे जाके, उसी में जवाब है। अच्छा सरफेस पे सबसे ज्यादा रहता है ऊपर नीचे दोनों का क्यों होता है, मैथ से बना दिखा देते हैं, तरीका बना देते हैं। फिजिक्स तो कहीं से बना देंगे, फिजिक्स तो फेवरेट है, फिजिक्स ही कॉन्सेप्ट है भाई। पब्लिक लोग बताते कैसे आया होगा, पता है ये एक्चुअली में ये सीधा सवाल है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल पूछा है ये ग्राफ पेपर पे। ग्राफ ऐसा ही क्यों बना है, पब्लिक लोग छोटा जवाब बना देते हैं। जे में ही पूछा है ये तुमको, ये सीधा सीधा ये ग्राफ पूछा है स्मॉल जी का वेरिएशन, ये सेम ग्राफ कॉपी हो जाएगा 12th क्लास में, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन पूछ देगा। जैसे कोई चार्ज है, मान लो कंडक्टर है, कंडक्टर के सरफेस से अंदर जाओगे बाहर जाओगे, इनसाइड सेम ग्राफ, ये भी सेम है। पॉलिक लोग बताते कैसे ग्राफ को बना दिए है, ये तो मुझे याद था मैंने खींच दिया है, कैसे अगर मुझे याद नहीं होता तो मैं ऐसे बनाता, दिमाग लगाता, छोटा बच्चा वाला, और दिमाग लगा के बनाते हैं। सुनो ऐसे दिमाग लगाए कैसे, देखो पर तुमको पता है ऊपर जाए क्या फॉर्मूला आया था, हाइट पे फॉर्मूला आया था जी, ये फॉर्मूला एक्चुअल ये फॉर्मूला था भाई, रियल लाइफ फॉर्मूला ये था, वो ला दिया था मैंने। देखो कोई भी जाओगे इंटरनेट पे जाओगे ना, कहीं भी जाओगे इंटरनेट पे 1 - 2h पे आ रहा है, कोई भी तुम अच्छा कोई सर बताए यूट्यूब पे पढ़ो, सर बोले पहले ये आया उससे वो आया है, और सुनो नीचे जाके क्या फॉर्मूला आया था, ये फॉर्मूला को थोड़ा चेंज कर दे। सुनो फॉर्मूला को चेंज करेंगे, सुनो बताते हैं कैसे ही प्रूफ लाऊं, ग्राफ बनाऊंगा। देखो ये फॉर्मूला कहीं भी लिखा हो तो मैंने ही बनाया, इस फॉर्मूला कैसे लिखूंगा मैं,
और सुनो ध्यान से, सुनो। अब सुनो क्या चेंज करें। नहीं सुनो सुनो सुनो, ऊपर है नीचे है, वो सुनो ध्यान से एक चीज देखो, बस सुनो ये चीज, इस फॉर्मूले को और चेंज करो। देखो कहीं भी इंटरनेट पे जाओगे, किसी भी किताब में यही फॉर्मूला लिखा हो जो मैं नहीं बनाया। देखो अब तो ग्राफ में कैसे आ सकता है, जैसे एक तरीका है, ग्राफ को जब बनाया तो याद को एक चीज बाबू, सेंटर से कितना डिस्टेंस था, आर माइनस टी, सेंटर का ग्राफ है। पर देखो ये ग्राफ कैसे याद करोगे, थोड़ा ऐसे बनाएंगे, मतलब ग्राफ ऐसे बनाए, फिगर ऐसे बनाए थे, यहां से यहां टी था, ये डिस्टेंस कितना था, आर माइनस टी। और अभी मैं प्रूफ बना कहां से रहा हूं, सेंटर से। मैं बिल्कुल मत दिखा, बता रहा हूं ग्राफ तो पता है जो कर रहा है ना, इसको समझाने के लिए तो सीधा ग्राफ रट जाना है, इसको और तोड़ दे। देखो तो आर प्लस एच भाई आर का स्क्वायर है, और इस वाले प्रूफ में याद करो, तुम यहां गए थे सेंटर से ऊपर, तो आर प्लस एच को स्मॉल आर लिख सकते हैं, वही ना डिस्टेंस सेंटर से दूर गया था। इस फॉर्मूले को ऐसे याद किया जा सकता है। वैसे तो ग्राफ कहीं भी जाओगे ना सीधा लिख, वैसे प्रूफ कर मन कर से बता दे रहा हूं, ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिखते हैं। बाबू तुम रिजल्ट रट जाना, समझाने के लिए बताओ, दिख रही कहानी, यहां से यहां डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहां पे अब जाके ग्राफ बनाया गया होगा, बनाने वाले ने अब ग्राफ बनाया, जो तुम सीधा रट जाना था, ग्राफ अब बना सकता हूं मैं सीधा। अब सुनो, आर इजिकल टू आर, आर इजिकल टू आर पे क्या होता है, जीएम बाई आर। तो ये क्या है, आर पृथ्वी के सरफेस से कम है, यहां क्या है, आर लेस देन आर, पृथ्वी से नीचे। तुम बस एक रिजल्ट है, पृथ्वी से नीचे जाओगे तो ये स्मॉल आर के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऐसे खींचती है, ऊपर गए हो गया करा, ये फिजिक्स है। हाँ यार बेटा तो यही चीज नहीं, कोई बताना नहीं चाहिए, दिमाग में जाएगा तो अगर तो दिमाग में इतना बजट ले, सुनो तुम बस इतना ही समझना, किसी को अजीब लगता है बस इतना समझना कि, इतना समझना, चीजें बताने में तो दिमाग चला जाता है, ऐसे बताने से कुछ बचता है। देखो इतना याद रखना, यहां से यहां डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, और यहां होता है टू 1 बाय आर स्क्वायर। देखो ये सब पता है, ये कब जो होता है जब सामने वाला उस लायक होता है या कंसंट्रेशन पावर होता है तब। तो ये सब सच में एक्सेप्ट करना टिपिकल होता है, ये तो एक्सेप्ट बता क्या किया है, कोई भारी नहीं है भाई, बना दिए तुरंत। सुनो हाई फार्मूला आया था, हाई को याद तो प्रूफ में वो ऐसे चले थे क्या, आर और एच ये थे, आर प्लस एच सेंटर डिस्टेंस कितना, आर प्लस एच, स्मॉल आर सेंटर डिस्टेंस है, इसलिए आर प्लस एच वो यहां पे आएगा, इसी को स्मॉल आर लिखिए। यहां से क्या पता चल रहा है, ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कब प्रोपोर्शनल है, आर से ज्यादा, आर से ज्यादा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब सोचो, और ये वाला फॉर्मूला आया था नीचे जाके बनाए थे, तो तुम ऐसे प्रूफ बनाए थे, ये डिस्टेंस कितना, यहां से यहां डिस्टेंस कितना था, डी, ये पूरा था आर, सेंटर से कितना डिस्टेंस है, आर माइनस टी, आर माइनस डी आएगा, इसी को स्मॉल आर मान लिया। देखो तो ये तो स्मॉल जी तो 9.8 रेडियस तो कांस्टेंट का, तो ये स्मॉल जी यहां क्या चेंज कर, आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इस यहां से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किसी को दिमाग में थोड़ा भी नहीं है, बस ये डायग्राम में बस ये बात रट जाओ, कुछ मत रखना, याद रखना ऊपर जाके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, नीचे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बीच में कांस्टेंट, इतना याद रखना बस।